मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। अट्ठाईस साल का मानव शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला था। वो मुंबई में एक मशहूर आईटी कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करता था। मानव शर्मा के फादर जो हैं वो एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। 30 जनवरी 2024 को मानव शर्मा की शादी निकिता शर्मा से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक ये लोग आगरा में ही रहे और उसके बाद में आगे मुंबई, दोनों एक साथ में मुंबई शिफ्ट हो गए और साथ में ही रहने लगे। शादी के कुछ दिनों तक इन दोनों की काफ़ी अच्छे से जम रही थी और काफ़ी अच्छे से ये लोग अपना मैरिज लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद से ही इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े होने चालू हो गए। छोटी छोटी बातों पे काफ़ी बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते थे इन दोनों के बीच में। और जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था तब निकिता अक्सर मानो को धमकी दिया करती थी कि मैं तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवाऊंगी, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं झूठे केस में फंसवा दूंगी और तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ऐसा वो बार बार धमकी देती थी मानो को जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। मानो वैसे काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उसको पेंटिंग करना काफ़ी पसंद था, उसको गिटार बजाना काफ़ी पसंद था और उसको कुकिंग करना भी काफ़ी अच्छा लगता था। वो जब भी निकिता के साथ में झगड़ा होता था तो ज़्यादातर वो इग्नोर करने की कोशिश करता था और उसको लगता था कि छोटी मोटी बात है, हम लोग आपस में निपट लेंगे। लेकिन जब अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था तो मानो ये सारी बातें अपने पेरेंट, अपने माता पिता और अपनी बहन को भी बताने लगा था कि निकिता मेरे से काफ़ी झगड़ा करती है और कुछ भी मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसका काफ़ी बड़ा राई का पहाड़ बना देती है। मानव की लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल तब आता है जब प्रिया नाम की एक महिला जनवरी 2025 में उससे मिलती है और वो बताती है कि मैं निकिता की पूरी फैमिली को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। निकिता के अलावा 2 और बहनें हैं और ये जो तीनों बहनें हैं, इन तीनों बहनों का काम सिर्फ एक ही है कि ये मर्दों से पैसे ऐंठती हैं, पुरुषों से पैसे ऐंठती हैं। स्पेशली जो अमीर लड़के होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं और जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनको वो ये अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और फिर उनको धमकी दे के या फिर कुछ दिनों तक ये शादी करती हैं, कुछ महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर शादी तोड़ के उनसे काफ़ी अच्छा खासा पैसे ऐंठ लेती हैं। जब मानो प्रिया की ये बातें सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि उसको मानो को निकिता के ऊपर कहीं ज़्यादा भरोसा था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया की ये जो सारी बातें थीं वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर मानो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता है और प्रिया के पास्ट के लाइफ में जांच करने लगता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और जो निकिता के फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी वो पूछताछ करने की कोशिश करने लगता है। और जब वो ये सब कुछ करता है तो मानो को पता चलता है कि जो प्रिया बोल रही थी वो कहीं ना कहीं सच है। और शादी से पहले निकिता के कई सारे अफेयर्स थे, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे। जब मानो इसके बारे में निकिता से पूछता है तो वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और काफ़ी झगड़ा करने के बाद निकिता मानो को बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे जैसे मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे और वो सब तुमसे अच्छे दिखते थे, तुमसे काफ़ी ज़्यादा फिट थे। मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ और मेरे पेरेंट ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी है, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और फिर से मानो और उसके पूरे परिवार को जेल में चक्की पीसने की धमकी देने लगती है। मानो ये सब कुछ सुन के, निकिता का ये बिहेवियर देख के, निकिता का पास्ट पता चल जाने के बाद मानो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इसके 1-2 दिन बाद ही मानो अपने हाथ की नसें काटकर अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन मानो की जान बच जाती है। जब मानो ऐसा करता है तो मानो के पेरेंट्स आगरा से मुंबई चले जाते हैं मानो और निकिता के साथ में रहने के लिए और ये दोनों आपस में बात करते हैं। मानो के पेरेंट, मानो और निकिता सब लोग आपस में बात करते हैं और ये सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि मानो और निकिता आपस में आपसी सहमत से तलाक लेंगे और ये सब लोग अलग हो जाएंगे। 23 फरवरी 2025 को मानो और निकिता दोनों मुंबई से वापस आगरा आ जाते हैं। जब ये दोनों आगरा पहुँचते हैं और मानो के घर पर पहुँचते हैं तो निकिता तुरंत मानो से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है और तुम मुझे अपने पेरेंट के पास छोड़ के आओ। जब मानो निकिता को साथ में लेके निकिता के पेरेंट्स के घर पे जाता है तो उसके पेरेंट्स और कई सारे रिलेटिव्स मिलके मानो को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि तलाक लेना कोई खाने का काम नहीं है, अगर तुम तलाक लोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम्हारा पूरा परिवार जेल में चक्की काटेगा और तुम ही फंसोगे। जो कानून है वो सब कुछ महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं की बात सुनता है, पुरुष की कोई भी बात नहीं करता है, इसके लिए फंसोगे तुम और तुम्हारा परिवार। ऐसा कहना है मानव के बहन का।
रात करीब 10-11 बजे मानो निकिता के घर से वापस अपने घर आ जाता है और 24 फरवरी सुबह करीब 5 बजे मानो पंखे से रस्सी को लटका के अपने गले में लटकाता है और फिर अपनी जान ले लेता है। मानो जब अपनी जान ले रहा होता है उससे पहले उसने करीब 7 मिनट का एक वीडियो बनाया होता है और उस वीडियो में उसका सिर्फ एक ही बात कहना रहता है कि प्लीज़ लिसन टू मैन। मैन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मैन भी मेंटल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, मैन को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है और प्लीज़ वो सरकार और कानून से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ आदमियों के बारे में भी आप सोचो, आदमियों की भी सुनो। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको। इसके बाद में जब मानो अपनी जान ले लेता है तो जब ये वीडियो वायरल होने लगता है तो फिर मानो की वाइफ निकिता भी अपना एक वीडियो रखती है और मीडिया में इंटरव्यू देती है और वो बोलती है कि जो ये सारी बातें हैं अफेयर वगैरह की, ये बातें सच हैं और ये मेरे पास्ट की बातें थी। मानो दारू शराब पीता था और शराब पीने के बाद मुझे मारता था और मुझे काफ़ी गाली गलौज करता था, ऐसा निकिता का कहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी। निकिता का ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मानो जिंदा है या मर गया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जिसके साथ में उसने शादी की थी उसने अपनी जान ले ली है और निकिता के फेस के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो बिल्कुल भी दुखी है, उसको ज़रा सा भी गम है मानो के जाने का। आगरा पुलिस इस केस के बारे में जानकारी जुटा रही है और इस केस की काफ़ी अच्छे से जांच कर रही है और आने वाले समय में निकिता से भी पूछताछ करने वाली है और निकिता के पेरेंट्स से भी पूछताछ करने वाली है। बस मैं यही उम्मीद लगा के रखता हूँ कि सच की जीत हो और अगर जो भी सच है वही सामने आए और अगर सच में मानो को इतना बुरी तरीके से निकिता प्रताड़ित करती थी, उसको काफ़ी बुरी तरीके से सताती थी, तो मानो को इंसाफ मिले। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।